गुड्डे ने गुड़िया से कहा, चलो तुम्हें घुमा लाऊं। गुड्डा और गुड़िया गाड़ी में बैठे और गाड़ी चल पड़ी। गुड्डा बोला, तुम्हारे पापा जापानी भाषा पढ़ सकते हैं क्या? मेरे पापा तो पढ़ते हैं। गुड़िया बोली, हाँ हाँ, मेरे पापा भी पढ़ सकते हैं, मम्मी भी पढ़ सकती है, दादी दादा नानी नाना सब जापानी भाषा पढ़ सकते हैं जब वह हिंदी में लिखी होती है। गुड्डे ने कहा, पता है कल मेरे भैया और मम्मी का खूब झगड़ा हुआ। मम्मी कह रही थी खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, भैया कह रहा था कि खाने के बाद हाथ धोने चाहिए, नहीं तो मोबाइल गंदा हो जाएगा और ठीक से दिखाई नहीं देगा। गुड़िया बोली, दोनों की बात सही है, हमारे घर में भी कल झगड़ा हुआ था। सोनू भैया एक भिखारी से लड़ रहे थे। भिखारी बोला, कुछ खाने को दे दो भैया जी, बड़ी भूख लगी है। तो सोनू भैया ने कहा, मैं भैया जी नहीं हूँ, सोनू हूँ। जब भिखारी ने कहा, सोनू भैया जी कुछ खाने को दे दीजिए, तो सोनू भैया खूब देर उसे डांटने के बाद बोले, कल आना, आज खाना नहीं मिलेगा। गुड्डा बोला, कितनी गंदी बात है, भूख आज लगी है, खाने को कल मिलेगा। एक दिन हमारे घर एक अंकल और आंटी आए थे। उन्होंने भैया से पूछा, बेटा आगे क्या सोचा है? तो पता है भैया ने क्या कहा? भैया ने कहा, आपने प्लेट की सब नमकीन तो खा ही दी, आगे के लिए बिस्कुट ही तो बचे हैं, आपके जाते ही मैं उन्हें चट कर जाऊंगा। गुड़िया बोली, जो अंकल आंटी तुम्हारे घर आए थे कल, उनका बेटा पढ़ने में बहुत फिसड्डी है। जब उसका रिजल्ट आया तो उसने चिट्ठी लिखी, पापा मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मेरा रिजल्ट देखकर रोना मत। फिर अंकल आंटी ने रिजल्ट देखा और रोने लगे। रो रो कर वे लोग बोले, बेटा घर लौटा, रिजल्ट खराब है तो कोई बात नहीं, हमें तो अपना बेटा चाहिए, आजा बेटा घर आजा। इतना सुनते ही पलंग के नीचे से निकलकर आ गया बेटा। फिर अंकल ने उसे खूब पीटा। गुड्डा बोला, मतलब बच्चे ने भी झूठ बोला और अंकल ने भी झूठ बोला, पीटना ही था तो क्यों बोला कि नहीं पीटूंगा? गुड़िया बोली, जब हम छुट्टियों में गांव गए थे ना, तो हमारी दादी ने कहा, बच्चों शाम ढल रही है, लैंप जला दो। तो मैं और भैया लैंप लेकर गए और उसे चूल्हे में डाल दिया ताकि वह जल जाए। गुड्डा बोला, अच्छा लैंप को चूल्हे में डालकर जलाते हैं, स्विच ऑन करके नहीं? मुझे तो पता ही नहीं था। हम लोग जब गांव गए थे तो हमने मामा मामी को खूब लड़ते देखा। मामा कहते, रोज तुम्हारी सब्जी जलती है, क्यों जलती है? मामी कहती, व्हाट्सएप के चक्कर में जल गई। मामा कहते, दूध उबलकर आधा ही क्यों रह गया? मामी कहती, फेसबुक के चक्कर में। मामा कहते, दाल में नमक क्यों नहीं है? तो मामी कहती, यूट्यूब के चक्कर में। ऐसी लड़ाई रोज होती थी वहाँ। गुड्डा गाड़ी घुमाता जा रहा था, गुड़िया इधर उधर देख रही थी। दोनों खूब बातें करते जा रहे थे। गुड़िया ने कहा, हमारे सामने वाले घर में एक दिन बड़ा शोर हुआ, आंटी रो रही थी। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ क्या हुआ? बहुत देर आंटी रोती रही और फिर बोली, मेरा बेटा इतना नालायक है, कोई बात ठीक से समझता ही नहीं। मैंने कहा कि जब मैं तुम्हारे बराबर थी तो दुकान से जरूरत की बहुत सी छोटी बड़ी चीजें ले आती थी। तो बेटे ने कहा, हाँ हाँ लाती रही होगी, उस जमाने में सीसीटीवी कैमरे तो होते नहीं थे। ऐसा बोलकर वह खेलने भाग गया। इतनी सी बात नहीं समझा कि मम्मी खरीद कर सामान लाती थी, घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाती थी। उसने मान लिया कि मम्मी चुरा कर लाती थी। अब वह सबसे कहता फिरेगा, मेरी मम्मी तो बचपन में चोर थी। 50 लोगों से कह देगा, तब समझेगा
कि मम्मी चुरा कर नहीं लाती थी, पैसा देकर सामान लाती थी, इसीलिए आंटी रो रही थी। गुड्डा बोला, ये बड़े लोग तो कभी कभी बिना बात के भी मार देते हैं। कल मेरे पापा ने कहा, बेटा 100 किलो का 1 टन होता है, तो बताओ 300 किलो में कितने टन होंगे। मैंने कहा 100 किलो में टन, तो 300 किलो में होंगे टन टन टन। तुम बताओ, यह भी कोई पीटने की बात है? पापा ने मुझे सही आंसर देने पर भी पीट दिया।